So in this video we are going to cover the statistical definition of entropy. According to Ludwig Boltzmann, उन्होंने एक अलग ही एक्सप्रेशन दिया एंट्रोपी के लिए. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम एंट्रोपी को एक क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन की तरह रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. मतलब कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेज से अरेंज हो सकते हैं एक सिस्टम के अंदर. तो उसके बेस पे उन्होंने एंट्रोपी का एक नया एक्सप्रेशन निकाला जो कि निकलता है S इक्वल्स टू के ln W. ln इज़ अ लॉग एंड k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ध्यान रखनी होगी. ठीक है, या तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा, नहीं तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा. ठीक है, दैट इज़ 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन. ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. एंड W हेयर इज़ अ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. ठीक है, तो लुडविग बोल्ट्जमैन का क्या कहना था कि जितने नंबर ऑफ वेज से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिस्टम के अंदर अरेंज हो सकते हैं, उतने नंबर ऑफ वेज से फिर एंट्रोपी भी क्या करती है, डिफ़र करती है. तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2⁻n डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं. मतलब आप फॉर एन एग्जांपल 2 ले रहे हैं, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सो आप उनको 2⁻2 इज़ 4, तो आप उनको 4 डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, n यहाँ पर आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू कोई भी हो सकती है. ठीक है, 2 4 8 6 7 जो भी आपकी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो अब वो उनको आप किन डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, तो वो आप 2⁻n से निकाल सकते हो. द 16 पॉसिबल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्टेट. अगर किसी के 16 पॉसिबल वेज निकल के आते हैं, जो कि आपका कैसे हो सकता है 2 समथिंग करके, अगर आपका 16 निकल के आता है तो वो आपको माइक्रोस्टेट कहा जाएगा. ठीक है, क्या कहेंगे उसको, माइक्रोस्टेट कहेंगे. ईच सेट ऑफ सिमिलर माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन और अ स्टेट. हर एक सेट जो होगा उन माइक्रोस्टेट का, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे. Now, the probability of a particular distribution depends upon the number of microstate. Yes, जिस तरीके से एक मॉलिक्यूल अरेंज होगा एक सिस्टम के अंदर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उनके नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स पे. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ या उतनी ही ज़्यादा अरेंजमेंट्स बनते जाएंगे. तो वो क्या करता है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. नाउ डेल्टा एस जो होता है, जैसे हमने बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि ln W है ना, तो उसकी बेस पे हमारा ये एक नया एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, आपको डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है. उन्होंने तो एस की वैल्यू दी थी, मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू दी थी. इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी. देखिए यहाँ पर एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी दोनों में अंतर होता है. एंट्रोपी मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हो एंट्रोपी की वैल्यू, एंड चेंज इन एंट्रोपी मीन्स फाइनल से लेके इनिशियल तक क्या चेंज आया उसकी आप निकाल रहे हो. सो दीज टू टर्म्स डिफर अ लॉट. तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से निकल के आ जाएगी. आपको इसे अपॉन में लिखना है लिखिए, नहीं लिखना तो इट्स योर चॉइस. आप ये ध्यान रखिएगा बस कि कौन सा वाला आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पर, ये वाला एक्सप्रेशन एंड आपका ये वाला एक्सप्रेशन. ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं के ln WF माइनस के ln WI. WF यहाँ पर क्या है, आपका वर्क डन या फिर नंबर ऑफ़ स्टेट्स फाइनल वाले पोजीशन पे एंड नंबर ऑफ़ स्टेट्स आपकी इनिशियल वाली पोजीशन पे. वहीं अगर आपका हम कहें कि अगर थोड़ा सा और डिफ़ाइन करके एक अच्छे से एक्सप्रेशन बना के, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, लॉग की टेबल को यूज़ करके के ln WF अपॉन WI, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया. ठीक है, तो इस तरीके से आप डेल्टा एस की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब आपको अगर डेल्टा एस फाइंड करने को कहे कि फाइंड द एंट्रोपी चेंज, सो क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला या ये जो इससे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला. तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी जाए या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पूछा जाए या फिर नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स दिए जाएँ, सो इट्स नॉर्मल वन कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा. एंड इफ़ आपको ये चीज़ नहीं दी जाए, इसको ना दे के आपको हीट चेंज की वैल्यू दी जाए, टेम्परेचर की वैल्यू दी जाए, तो आपको वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि किस क्वेश्चन में हमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा. नाउ नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट इन फाइनल स्टेट
डब्ल्यू एफ इंक्रीजेज विद द इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे सिचुएशंस निकल के आती हैं कि अगर फाइनल माइक्रोस्टेट ज़्यादा निकलते हैं इनिशियल से तो डेल्टा एस आपकी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एंड इफ़ इनिशियल वाला ज़्यादा निकलता है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो अगर फाइनल वाला ज़्यादा तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, एंड अगर इनिशियल वाला ज़्यादा तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जिनके बेस पे मेजर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।